बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 अक्टूबर 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको मिले यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में रिकॉर्ड कमी। सऊदी अरब में इस साल 2022 के शुरू से लेकर सितंबर तक गैर मामूलियों की तरसीलें गैर मुल्कियों की तरसील ज़र है उसकी शरह मुसलसल कम रही है। सितंबर में 11.3 अरब रियाल पैसे भेजे गए। अल इक्तसादिया के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने रिपोर्ट किया है कि साल रवां के दौरान गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। 15.1% कमी रिकॉर्ड की गई। 2021 में सितंबर तक 13.35 अरब रियाल की तरसील हुई थी। इस साल तरसील ज़र में 2.02 अरब रियाल की कमी रिकॉर्ड की गई। सामा का कहना है कि साल रवां की तीसरी तिमाही में तारकीन की पैसे भेजने की जो शरह है वो 12% कम हुई। 85 अरब रियाल है उसकी तरसील हुई। गुज़श्ता साल इसी दौरान 39.6 अरब रियाल की तरसील ज़र हुई थी। मक्का के सहरा में चावल की काश्त दुनिया का मुनफरद और कामयाब तजर्बा। सऊदी अरब के एक ज़रूरी इंजीनियर ने मक्का मुकरमा के सहरा में चावल उगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये पूरी दुनिया में अपनी नौयत का पहला कामयाब तजर्बा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इंजीनियर यूसुफ अब्दुर्रहमान बंदकजी जो चावल की काश्त और जदीद खेती बाड़ी के माहिर माने जाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें 2 साल पहले जद्दा में खेती बाड़ी का ख्याल आया। उन्होंने वजारत ज़राअत और पानी की निगरानी में बहरा अहमर से मुत्तसिल ज़रूरी फॉर्म का अहतमाम किया। समुंदर के पानी से आपाशी की। समुद्री पानी बहुत ज़्यादा खारा माना जाता है। इस दौरान मुख्तलिफ पौधों और आपाशी में इस्तेमाल होने वाली पानी नीज़ गर्म आबो हवा और मौसम का मुतालिया करता रहा। इसी तजर्बे के सिलसिले में मक्का मुकरमा के सहरा में चावल की काश्त का ख्याल जहन में आया। उनका कहना था कि खुश्क इलाकों में चावल की काश्त का तजर्बा दुनिया भर में अपनी नौयत का पहला है। उन्होंने बताया कि जो है ये इसी के साथ जो है एक तजर्बा और भी ये किया जा रहा है कि 5 साल तक फसल हासिल की जाती रहे। उन्होंने बताया कि वजारत ज़राअत के मातहत रिसर्च सेंटर के मशीरान ने इस जो अछूते नामियाती अमवाद और तजर्बे पर अमल दरामद की मंजूरी दी थी, तभी सहरा में चावल की काश्त का सिलसिला शुरू किया गया। वो रोज़ाना 12 घंटे चावल फार्म को देते हैं। 2 हेक्टेयर के रकबे पर जो है 2 चावल फार्म बनाए गए हैं और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें आपाशी या पौधों के हवाले से तजर्बात किए जाते हैं। रियाद, असीर और मदीना में मादनियात की तलाश के 5 नए मनसूबे। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनियात बंदर अल खलीफ ने कहा कि आइंदा साल रियाद, असीर और मदीना मुनव्वरा में मादनियात की तलाश के लिए 5 लाइसेंस की नीलामी का मंसूबा है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर सनअत ने बयान में कहा कि तांबे, जिंक और चांदी और शीशे की कानें दरियाफ्त करने के लिए मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को मौका दिया जा रहा है। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी बहरा अहमर के साहिल पर लग्जरी रिजॉर्ट तमीर करेगी। सऊदी अरब में इंटरनेशनल रेड सी कंपनी ने होटलिंग सेक्टर की एक अहम कंपनी की शराकत से रेड सी के फ्रंट पर द रेड सी फीना रिजॉर्ट तामीर करने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक रेड सी कंपनी ने बयान में कहा कि नया रिजॉर्ट सियाहती तजुर्बात का बायस बनेगा। ये होटलों को सकाफती सरगर्मियों और आर्ट के संगम की शक्ल देगा। ये रिजॉर्ट बहरा अहमर के साहिल पर तामीर किया जाएगा और इसका इफ्तिताह 2024 में होगा। रिजॉर्ट बहरा अहमर के फ्रंट पर बड़े जजीरे शुरा के जनूबी हिस्से में बनेगा। ये वो जजीरे हैं जिसके डिज़ाइन का तस्वर कोरल ब्रूम के उन्वान से दिया गया है। ये तस्वर दुनिया में मोंगों की सबसे बड़ी बस्ती के कुदरती माहौल से लिया गया है। फिलिपाइन से घरेलू हमले की दरामद का तरीक़ाकार क्या है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत प्रोग्राम मसानत ने कहा कि 7 नवंबर से फिलिपाइन से घरेलू हमले की दरामद बहाल हो जाएगी। मसानत प्रोग्राम जो है वो घरेलू कारकुनान के हालात बेहतर बनाने और उनके मसाइल पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। औकात अखबार के मुताबिक मसानत प्रोग्राम ने बयान में कहा जो लोग फिलिपाइन से घरेलू हमला दरामद करना चाहते हों वो मसानत के तवस्सुत से वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते के ज़वाबित पूरे किए जाएँ। मसानत का कहना है अगर माजी में किसी शख्स ने घरेलू हमला दरामद करने के लिए वीज़ा फ़ीस जमा कराई है और इस वीज़े पर कारकुन सऊदी अरब आ चुके हों तो ऐसी सूरत में फ़ीस वापस नहीं हो सकती। मसानत के मुताबिक अगर कोई शख्स माजी में घरेलू हमला दरामद कर चुका हो और उसका तजर्बा नाकाम रहा हो तो ऐसी सूरत में मुतबादिल वीज़ा जारी कराया जा सकता है, बशर्ते कि माजी में जो मुलाजिम या मुलाजमा सऊदी अरब आए हो उसे 90 दिन के आजमाइशी मरहले के दौरान सऊदी अरब से रवाना कर दिया गया हो। ऑप्शन में उसका रिकॉर्ड फाइनल एग्जिट का हो। दूसरी शर्त यह है कि घरेलू हमले के हवाले से जो मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर की गई है नए वीज़े में उसकी पाबंदी की जाए और नई दरख्वास्त की सूरत में इंतहाई जो मैक्सिमम लिमिट है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए।
जज़ान रीजन में बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की खिलाफ वर्जी, गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के इलाके हज़ल मसारा में पुलिस ने एक एथोपियन बाशिंदे को बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की 3 खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार कर लिया। कुवैत में वीज़ा के लिए पाकिस्तानी से रिश्वत लेने वाली खातून अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुवैत में जो इकामा के लिए पाकिस्तानी बाशिंदे से रिश्वत लेने वाली खातून अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुवैती अखबार लंबा ने रिपोर्ट किया कि कुवैती अदालत ने इकामती अमूर के महकमे के कारकुन को एक गैर मुल्की से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। खातून मदे आलिया को एंट्री वीज़ा से मुतल्लिक लेन देन करने के इवज़ एक पाकिस्तानी बाशिंदे से 500 कुवैती दिनार रिश्वत लेने का मुजरम पाया गया। मालूम हुआ कि पुलिस को मद्दा अलैह जो है उसके रिश्वत लेने के बारे में इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने जुर्म का सबूत हासिल करने के लिए घात लगाकर मुलज़मा को पकड़ा और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। 5 साला बच्ची मछली नजर आने पर उसे पकड़ने पानी की तरफ गई। सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी के अल तलाल पार्क में 5 साला बच्ची नूरा को डूबने से बचाने वाले मुकामी नौजवान अली अल मरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 5 साला बच्ची को डूबने से बचाने के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। अरेबियन नेट के मुताबिक 5 साला बच्ची नूरा के वालदा ने बताया कि अल तलाल पार्क अक्सर जाते हैं। हादसे के दिन जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन सा है। बच्ची की वालदा ने बताया कि नूरा को मछली नजर आई थी, वो उसे पकड़ने के लिए पानी की तरफ गई। जैसे ही नूरा के पानी में गिरने की आवाज़ सुनी, तैराकी ना आने के बावजूद फौरी तौर पर उसे पानी के लिए जो है वो बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। नूरा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी और अहलिया दोनों खैरियत से हैं, अलबत्ता कुछ खराशें आई हैं। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची को बचाने वाला सऊदी शहरी अली अल मरी हमारे कबीले का है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, उसके लिए सेहत और आफियत की दुआ की है। खुरूज की खिलाफ वर्जी करने वाले विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। एक वो लोग होते हैं जो कि आम शहरियों की कफालत में होते हैं और दूसरे कमर्शियल कारकुन होते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, घरेलू मुलाजम जिसका हरूब लगा हुआ है, उस सूरत में उसके इकामे की तजदीद और कफालत तब्दील कराई जा सकती है, कानून क्या कहता है? सवाल के जवाब में जब आज़ाद का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन का हरूब फ़ाइल होने की सूरत में कफालत की तब्दीली उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक हरूब ख़त्म नहीं हो जाता। इस हवाले से पुराने कफ़ील की जानब से एनओसी दरकार होता है। कानूनी तौर पर जिसके खिलाफ हरूब फ़ाइल हो उसका इकामा भी तजदीद नहीं होता। हरूब ख़त्म होने के बाद ही इकामे की तजदीद और जो कफालत है उसकी तब्दीली जो है वो हो सकती है। और जहाँ तक बात है सवाल पे कि विज़िट वीज़े पर आने की, तो खुरूज की खिलाफवर्जी करने वाले सऊदी अरब में किसी भी किस्म के वर्क वीज़े पर 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। अगर इस दौरान वो आना चाहते हैं तो अपने पुराने कफ़ील के नए वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है सऊदी अरब में एक और नया कानून आ चुका है कि वो लोग जो छुट्टी चाहते हैं, अगर उनका कफ़ील चाहे तो उनको उनके जाने के उनकी छुट्टी के 3 दिन बाद भी, जो एक्सपायर होने के 3 दिन बाद भी उनको जो है वो खुरूज वल अमयाद में डाल सकता है। यानी कि आप पे 3 साल का बैन आपका कफ़ील लगा सकते हैं। आपको अगर छुट्टी के हुए तीन दिन आपके ऊपर हो जाते हैं छुट्टी जितनी आपकी लगी थी उससे, तो उसके पास ऑप्शन है अभी कि वो आपको इस कैटेगरी में डाल सकता है। पहले उसका इंतज़ार करना पड़ता था या जब आज़ाद के ऑफिस जाके उसको लगवाना पड़ता था खरूज वाला मियाद, लेकिन अब ये ऑप्शन अबशर में देती गई है। अबशर में बैठे एक क्लिक पर आपको बैन किया जा सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।